जनपद मिर्ज़ापुर के अंदर इस वक्त समूचे उत्तर प्रदेश में शायद सबसे वृहद विशाल भव्य और दिव्य शोभा यात्रा निकल रहा है। और जब शोभा यात्रा की तैयारी होती है तब से ही जनपद वासियों की जुबान पर मनोज श्रीवास्तव का नाम बहुत ही सरलता और सहजता से लोगों के दिलों में आता है। आज वही दिन है। मनोज श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। कहा जाता है कि इस शोभा यात्रा के संस्थापक मनोज श्रीवास्तव जी हैं और उनसे सीधे पूछते हैं। बहुत स्वागत है मनोज जी आपका। धन्यवाद वीरेंद्र जी। आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए? देखिए, ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, संपूर्ण हिंदू समाज के लिए महत्वपूर्ण का दिन है। जिस समय इस देश की धरती पर हाहाकार मचा था, इस देश की धरती पर रावण का आतंक व्याप्त हुआ था, ऋषि मुनियों की तपस्या भंग की जा रही थी, आरती की थाल पे लात मारकर दीपक बुझाई जा रही थी, ऐसे परिवेश में, ऐसे वातावरण में अखिल ब्रह्मांड के नायक, इस राष्ट्र के लोक नायक और लोकपालक, इस राष्ट्र के पौरुष और पुरुषार्थ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम प्राकट्य हुए थे इस देश की धरती पर। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने इस देश के अंदर पूरब से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण तक की यात्रा की। 14 वर्ष वनवास के माध्यम से, उस यात्रा के माध्यम से मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने निखाद राज को गले लगाया, गुह राज का सम्मान किया और आज के भाषा में कहें, सबरी जिसे हे दृष्टि से देखा जाता रहा, उसके घर जाकर यह संदेश दिया कि इस देश की धरती पर कोई दलित नहीं है, कोई अछूत नहीं है, सबके सब भारत माता के सपूत हैं। यह भगवान श्री राम का संदेश है और भगवान श्री राम के यह संदेश को आज और अनादिकाल से यह समाज मना रहा है। और पूरे धूमधाम से मनोज श्रीवास्तव के द्वारा यह शुरू नहीं किया गया, बल्कि संपूर्ण समाज आदि और अनादिकाल से भगवान श्री राम के जन्मोत्सव को, प्राकट्य दिवस को मनाता आ रहा है। मिर्ज़ापुर की धरती पर 22-23 साल पूर्व हम लोगों ने मिलकर के कुछ लोगों के साथ यह शोभा यात्रा का शुभारंभ किया। उस समय शुरुआती दौर में 50-60 संख्या रहती थी। आज ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी शोभा यात्रा है। यह हम सब के लिए गौरव का विषय है। इसके लिए अगणित कार्यकर्ताओं ने अथक परिश्रम, मेहनत किया है, परिश्रम की पराकाष्ठा किया है और मिर्ज़ापुर वासियों का अपना आशीर्वाद, स्नेह लोगों को मिला है, राम जन्म महोत्सव को मिलता है। मैं इस अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, मिर्ज़ापुर के लोगों को प्रभु श्री राम के प्राकट्य दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना दे रहा हूँ। मनोज जी, चूँकि लाखों की संख्या में भक्त इसमें शामिल होते हैं, पूरा जिला, पूरा क्षेत्र जिस मार्ग से शोभा यात्रा निकलता है, पुष्प वर्षा की जाती है, विशेष सजावट होता है, स्पेशल परिधान में भक्त इसमें सम्मिलित होते हैं। आने वाले 4-10 साल बाद का इसका आप रूपरेखा कैसे देखते हैं? देखिए, यह जो शोभा यात्रा का स्वरूप बना है, आज यह कहने में संकोच नहीं है। श्रद्धेय अशोक सिंघल जी हम लोग को एक संदेश दिए थे कि भगवान श्री राम के प्रति लोगों की असीम श्रद्धा, भक्ति है, आस्था है। प्रभु श्री राम की राम भक्ति यह देशभक्ति बने, यह देश की शक्ति बने, समाज की शक्ति बने। इसके लिए हम सबको जातिगत और दलगत भावना से ऊपर उठ करके श्री राम जन्म महोत्सव शोभा यात्रा समिति का गठन करना चाहिए। इसमें किसी पार्टी का, किसी संगठन का टैग नहीं लगना चाहिए। इसके लिए श्री राम जन्म महोत्सव शोभा यात्रा समिति बनी और हमको लगता है शोभा यात्रा समिति उस मार्ग पर आगे चल रही है। और श्रद्धेय अशोक सिंघल का जो सपना था वह निश्चित रूप से आने वाले दिनों में साकार होगा। राम भक्ति देश की शक्ति बनेगी, राम भक्ति समाज की शक्ति बनेगी, राम भक्ति इस राष्ट्र की शक्ति बनेगी। यह आने वाले दिनों में निश्चित रूप से होगा, यह मैं कह सकता हूँ। मतलब आप ये कह रहे हैं कि इसमें सारे जो जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनको भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए? नहीं, लेते ही लोग। देखिए, भगवान राम के प्रति चाहे वह करोड़पति हिंदू हो, चाहे कौड़ीपति हिंदू हो, चाहे महलों में रहने वाला हो, चाहे झोपड़ी में रहने वाला हो, भगवान श्री राम के प्रति सबकी श्रद्धा, भक्ति एक समान है। और आज मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, मिर्ज़ापुर के अंदर जब श्री राम जन्म महोत्सव शोभा यात्रा समिति बनी तो शुरुआती के दिनों में कुछ कठिनाई हो रही थी, लेकिन हम सबसे मिलते थे। ये किसी संगठन का ये कार्यक्रम नहीं है,
यह हिंदू समाज का कार्यक्रम है, राम भक्तों का कार्यक्रम है। जो राम के प्रति श्रद्धा भक्ति रखते हैं, भक्ति भावना रखते हैं, आस्था और विश्वास रखते हैं, यह उन सबका कार्यक्रम है। उस कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के लोग आते रहे, बहुजन समाजवादी पार्टी के लोग आते रहे, कांग्रेस के लोग आते रहे। इस शोभा यात्रा ने मिर्ज़ापुर की धरती पर मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, ठकुरानी और मेहतरानी के बीच की खाई पार दी है, हरिजन और ब्राह्मण के बीच की दीवार ढहा दी है। जातिवाद का जहरीला नाग जो लोगों के मस्तक पे कुंडली मार कर बैठा है, जातिवाद के जहरीले नाग को राष्ट्रवाद रामवाद के पिटारे में आज के दिन यह देश और समाज बंद कर देता है। यह राम के प्रति श्रद्धा भक्ति है, यह किसी संगठन के मेहनत और परिश्रम नहीं है, किसी संगठन की इतनी हिम्मत और ताकत नहीं है कि इस प्रकार से राम भक्तों का सैलाब सड़क पर उतार दे। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, आपने हमसे बात किया। तो बड़ा दिलचस्प है कि आज वही दिन है, लगभग 500 वर्ष की ज़बरदस्त संघर्ष के बाद अयोध्या में भगवान प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार अयोध्या में भी धूमधाम से ये जश्न मनाया जा रहा है। और जनपद मिर्ज़ापुर में भी सारे धर्म, जाति, समुदाय, विभिन्न राजनीतिक पार्टियों से भी उम्मीद की जाती है कि इस भगवान राम के काज में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। मिर्ज़ापुर से TV 100 के लिए वीरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट।